सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंतर्गत ये बताते हैं कि जब हमारा मन परमात्मा के नाम में लग जाता है तो फिर क्या होता है। तो दादू जी महाराज बताते हैं, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पानी लूण जू ऐसे रहे समाए। जब मन लागे राम सो, जब परमात्मा के अंदर हमारा मन लग जाता है, परमात्मा के चिंतन के अंदर, परमात्मा की स्तुति के अंदर, परमात्मा के ध्यान के अंदर, परमात्मा के नाम स्मरण के अंदर, तब अनंत काहे को जाए तो फिर बाद में विषय वासनाओं के जो है संस्कार खत्म हो जाते हैं, विषय वासनाओं की याद नहीं आती है। देखो महाराज, कई आदमियों का प्रश्न होता है कि महाराज ये मन जो है स्थिर कैसे करें, मन को कंट्रोल कैसे करें। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि मन को स्थिर करने का एक ही उपाय है, राम नाम में लगाने का। तो वही बात करें कि जब मन लागे राम सो, यदि हमारा मन राम के स्मरण में लग जाएगा, राम के ध्यान में लग जाएगा, तो अनंत काहे को जाए तो फिर नहीं जाएगा, फिर विषय वासनाओं का चिंतन नहीं हो पाएगा। दादू पानी लूण जू ऐसे रे समाए, जैसे नमक पानी के अंदर घुल मिल जाता है, इसी प्रकार से हमारी वृत्ति परमात्मा में ही स्थिर हो जाएगी, फिर और कोई विषय वासनाओं का ध्यान आएगा ही नहीं। इसलिए जो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप वो परमात्मा है, उसी का चिंतन करो महाराज। जब इस मन को उस आनंद का स्वाद आ जाएगा तो फिर और कहीं पर भी नहीं जाएगा। संस्कृत के अंदर उदाहरण आता है कि जब परमात्मा के अंदर यदि हमारा मन लग जाएगा, हमारी वृत्ति लग जाएगी, तो फिर क्या स्थिति होगी। तो बताते हैं, घटे नष्टे यथा व्योमे व्योमे भवति स्फुटम तथे उपाधि विलये ब्रह्मे ब्रह्मविद स्वयं। जिस प्रकार से घटाकाश है, घटाकाश का तात्पर्य यह है कि जैसे घड़ा है और घड़े के अंदर जो खाली जगह है अंदर, उसको घटाकाश बोलते हैं, और जो बाहर जो आकाश दिखाई दे रहा है हमारे को, इसको महाकाश बोलते हैं। अब वास्तविक बात यह है कि बाहर जो आकाश है वो और घट के अंदर जो आकाश है वो दोनों एक ही हैं, परंतु चूंकि घड़े का आवरण आया हुआ है इसलिए बाहर वाले आकाश को महाकाश बोलते हैं और अंदर वाले आकाश को जो है घट आकाश बोलते हैं। जिस प्रकार से मान लो हमारा कमरा है, कमरे को मठ भी बोलते हैं एक तरह से, तो कमरे के अंदर जो आकाश है उसको बोलते हैं मठाकाश, और बाहर आकाश है जो को आकाश है। यदि कमरे को तोड़ दिया जाए तो मठ का आकाश जो है महाकाश में मिल जाएगा, जब घड़ा टूट जाएगा तो घड़ का आकाश महाकाश में मिल जाएगा। तो वही बात कहते हैं कि घटे नष्टे यथा व्योमे व्योमे भवति स्फुटम। जब घड़ा नष्ट हो जाता है तो आकाश आकाश में मिल जाता है, कोई कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तथे उपाधि विलये ब्रह्मे ब्रह्मविद स्वयं। जब ये हमारी जो है जीव रूपी उपाधि जब नष्ट हो जाएगी तो जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्रह्म ही हो जाता है महाराज, खाली उपाधि भेद है। और कहते हैं, क्षीरम क्षीरे यथा लिप्तम तेलम तेले जलम जले संयुक्त मेकताम याति तथा आत्मने आत्मविन मुनि। जिस प्रकार से दूध के अंदर दूध मिल जाता है, तेल के अंदर तेल मिल जाता है, जल के अंदर जल मिल जाता है, तो इनको फिर बाद में अलग अलग नहीं कर सकते। संयुक्त मेकताम याति, जब जो मिल जाते तो वो एक ही हो जाते हैं। तथा आत्मने आत्मविद मुनि, इसी प्रकार से जो आत्मा को जानने वाला है वो आत्मस्वरूप ही हो जाता है महाराज। इसी प्रकार से परमात्मा का चिंतन करेंगे हम तो महाराज हम भी जो है परमात्ममय हो जाएंगे, विषय वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। ये बात करें दादू जी महाराज। अब पछतावा
की बात कर रहे हैं दादू जी महाराज कि सो कुछ हम ते ना भया जा पर रीजे राम, दादो इस संसार में हम आए बेकाम। परमात्मा के जो साधक हैं, परमात्मा के जो प्रेमी हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं महाराज कि सो कुछ हमते ना भया, हमारे से हरिस्मरण नहीं हुआ, सत्संगति नहीं हुई, परोपकार और सुकृत के कार्य नहीं हुए, जिनके करने से परमात्मा प्रसन्न होते, वो काम तो हमारे से हुए नहीं। सो कुछ हमते ना भया जा पर रीजे राम, जिसमें परमात्मा प्रसन्न होते, ध्यान से, सत्संग से, स्मरण से, परोपकार से, सुकृत से, वो काम तो हमारे से हुआ ही नहीं। सो कुछ हमते ना भया जा पर रीजे राम, दादो इस संसार में हम आए बेकाम। तो हमारा आना बेकार है महाराज। साधक लोग पश्चाताप कर रहे हैं। विस्तार से न बता के केवल इशारा कर रहा हूं। रज्जब जी को भी तो दादू जी ने यही बात कही थी, किया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू बोलिया बंदगी सरयान एक काज। रज्जब जी को यही तो उपदेश दिया था, नाम स्मरण के लिए, परोपकार के लिए, सुकृत के लिए, सत्संग के लिए जीवन मिला था, और तू ये क्या करने जा रहा है। वही बात करें, सो कुछ हम देना भया जा पर रीजे राम, दादो इस संसार में हम आए बेकाम। और साधक कहता है, क्या मूल्य हंस बोलिए दादू दीजे रोय, जन्म मोलक आपना चले अखारत खोय। वाह वाह। हमने मन को जो निग्रह रूप साधन था वो तो हमने किया ही नहीं महाराज। असली काम तो ये था कि मन को रोकना था। ये हमारा जो मन जो है ना विषयों के अंदर चिंतन करता रहता है, विषयों में जाता रहता है, तो उसको रोकना था, मन को मारना था, वो तो हमने किया ही नहीं। तो क्या मूल्य हंस बोली, तो हम परमात्मा की प्राप्ति की बात किस मुंह से कहें कि हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अरे महाराज मन को तो वश में करो। तो क्या ले मुंह हंस बोलिए दादू दीजे रोय। हंसने की बात नहीं है, ये तो रोने की बात है, ये तो दुख मनाने की बात है कि जो काम मन को बस में करने का था वो हमसे हुआ ही नहीं, हमने किया ही नहीं। जन्म मोल का अपना, ये हमारे को मनुष्य शरीर अमूल्य मिला है, इसको चले अकारत कोई विषय वासनाओं में, सांसारिक प्रपंचों के अंदर ही जो है हम इसको हमारे मानव जीवन को व्यर्थ में खो रहे हैं महाराज। इसलिए हंसने वाली बात नहीं है, प्रसन्न होने वाली बात नहीं है, तो दुख मनाने की बात है। परमात्मा के जो सच्चे साधक हैं वो इस प्रकार से साधन न होने से पश्चाताप करते हैं महाराज। महात्मा नारायण हुए, वो कहते हैं नारायण हरि लगन में ये पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहु बात। नारायणदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब हरि की लगन लग जाती है अथवा हरि की तरफ हम जाना चाहते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहते हैं, तो ये पांचों ने सुहात, तो महाराज ये 5 बातें अच्छी नहीं लगती है। इन 5 बातों को छोड़ना पड़ेगा हमारे को। कौन कौन सी बातों को? विषय भोग, विषय भोगों का चिंतन छोड़ना पड़ेगा। निद्रा, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नींद तो उठ जाती है सुबह 4 बजे 5 बजे, पर फिर आलस में पड़ जाते हैं, तो निद्रा का मोह छोड़ना पड़ेगा। हंसी ठठेली करना, मजाक करना, इस बात को जो है छोड़ना पड़ेगा। जगत प्रीत, और जगत के पदार्थों से, जगत के संबंधियों से जो हमारी जो प्रीति है, मोह है संसार से, इसको छोड़ना पड़ेगा। और बहु बात, और महाराज जो हम ज़्यादा बात करते रहते हैं बिना बात ही, और कोई बात ना हो, तो आजकल ये मोबाइल का साधन ऐसा हो गया है, बिना बात ही जो है मोबाइल लेकर के और बैठ जाते हैं, या तो मोबाइल से बात करते रहते हैं। तो परमात्मा का यदि ध्यान करना है, परमात्मा का यदि स्मरण करना है, तो महाराज विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीत और बहु बात, इनको छोड़ना पड़ेगा महाराज, तब हमारा मन निश्चल होएगा।
चलो वस्तु। तो दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं कि जब हमारा मन परमात्मा में लग जाएगा तो फिर ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। और जो सच्चे साधक हैं परमात्मा के, वो पश्चाताप करते हैं कि मन को वो जो वश में करने का जो कार्य था असली, वो तो हमने किया ही नहीं, तो हमारा जीवन के अंदर आना बेकार है। इस प्रकार से सच्चे साधकों का पश्चाताप, और जब मन परमात्मा में लग जाता है तो विषयों की तरफ नहीं जाता है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्य राम।